सबसे ज्यादा क्या चीज नापसंद है? मुझे तुम्हारा नजदीक आना पसंद नहीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस मनीषा कोइराला सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो संघर्ष, प्यार और वापसी की है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के बारे में। मनीषा केवल एक अभिनेत्री नहीं है, वे एक प्रेरणा भी है। उनका जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें संघर्ष, सफलता, प्यार और फिर से उठने की बात है। आज हम उनकी अद्भुत यात्रा के बारे में जानेंगे। मनीषा का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। उनके दादाजी बीपी कोइराला 50 और 60 के दशक में नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके थे। परिवार में राजनीति का दबदबा था, लेकिन मनीषा का सपना कुछ और ही था। वे डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मनीषा को एहसास हुआ कि उनका दिल अभिनय में है। जब मनीषा छोटी थी, उनके मामा जो FTII के ग्रेजुएट थे, उन्होंने मनीषा को एक विज्ञापन करने के लिए कहा। यह विज्ञापन बहुत लोकप्रिय हुआ और इससे मनीषा को एक नेपाली फिल्म फेरी भेटुला का प्रस्ताव मिला। 1989 में रिलीज हुई इस फिल्म के बाद मनीषा ने तय कर लिया कि उन्हें अभिनय ही करना है। मनीषा के परिवार ने उनकी इस इच्छा को समझा, लेकिन उन्हें बम्बई जाने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने अपने जन्मदिन पर अपनी माता पिता से बम्बई जाने की गुजारिश की। उनकी मां ने 1 सप्ताह का समय दिया। मनीषा ने कहा, अगर मैं 1 हफ्ते में कामयाब नहीं होती हूँ तो मैं वापस आ जाऊंगी। यह एक बड़ा जोखिम था, लेकिन मनीषा के सपने ने उन्हें हिम्मत दी। जब मनीषा मुंबई पहुंची तो उन्हें कई बड़े डायरेक्टर से मिलने का मौका मिला। सबसे पहले उन्होंने शेखर कपूर से मुलाकात की, जो दुश्मनी नाम की एक फिल्म बना रहे थे। इसके बाद बोनी कपूर और ऋषि कपूर से भी मिली, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही था। फिर मनीषा की मुलाकात सुभाष घई से हुई, जो उस समय सौदागर नाम की फिल्म पर काम कर रहे थे। इस फिल्म में मनीषा को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली और यहीं से उनकी किस्मत बदल गई। फिल्म सौदागर में मनीषा ने राधा का किरदार निभाया, जो एक मासूम और प्यारी लड़की है। यह कहानी 2 दोस्तों की है जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन मनीषा की मासूमियत और अभिनय ने उन्हें दर्शकों का दिल जीतने में मदद की। इस फिल्म में उनके सह कलाकार दिलीप कुमार, राजकुमार और विवेक मुशरान थे। राधा नाम है मेरा, दुश्मनों की लड़की हूँ। सौदागर के बाद मनीषा को कई बड़ी फिल्में और मिली। इंसानियत के देवता और यलगार जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया। इन फिल्मों में उनकी भूमिकाएं यादगार रहीं। इंसानियत के देवता में उन्होंने एक गंभीर भूमिका निभाई, जहां उनके अभिनय ने दर्शकों को प्रभावित किया। इसके बाद मनीषा को एक और महत्वपूर्ण फिल्म मिली, 1942 अ लव स्टोरी, जो एक प्रेम कहानी थी। इस फिल्म में उन्होंने राजेश्वरी का किरदार निभाया। आपका नाम क्या है? जी राजेश्वरी। ये कहानी स्वतंत्रता संग्राम के समय की है और मनीषा का किरदार एक साहसी लड़की का है, जो अपने प्रेमी के साथ मिलकर कई चुनौतियों का सामना करती है। फिल्म के गाने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा ने मनीषा को और भी प्रसिद्धि प्रदान की। इस गाने में उनकी सादगी और खूबसूरती ने सभी का दिल जीत लिया। मनीषा ने बॉम्बे में भी शाइला की एक अहम भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एक मुस्लिम लड़की का किरदार निभाया। यह फिल्म धर्म और प्यार के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। मनीषा की गहरी भावनाएं और उनकी अदाकारी ने इस फिल्म को खास बना दिया। फिल्म कच्चे धागे में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया। इस फिल्म में उनकी भूमिका एक प्रेमिका की थी, जो अपने प्रेमी के लिए हर चुनौती का सामना करती है। मनीषा की निजी जिंदगी भी बहुत रोचक रही। उन्होंने कई रिश्ते बनाए, जिसमें नाना पाटेकर के साथ उनका प्यार भी शामिल है। लेकिन ये सजाना बहुत अच्छा लगता है। Looking so nice. शादी की ओर नहीं बढ़ा। हालांकि मनीषा का करियर तेजी से बढ़ रहा था। मधु, हेलो बोलने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी सांसें पहचानता हूँ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके करियर में उथल पुथल शुरू हो गई। उनका व्यवहार असंगठित हो गया और वे शराब की आदी हो गईं। इससे उनके करियर पर बुरा असर पड़ा। लेकिन मनीषा की कहानी में एक और मोड़ आया। 2012 में उन्हें कैंसर होने का पता चला। यह एक बड़ा झटका था। उन्होंने सब कुछ छोड़कर अमेरिका जाकर इलाज कराया। यहाँ उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2017 में मनीषा पूरी तरह से ठीक हो गयी। उन्होंने अपनी जीवन शैली को बदला और अब सकारात्मक रहने की कोशिश करने लगी। कैंसर से ठीक होने के बाद
बाद मनीषा ने फिल्मों में वापसी की। संजू और प्रस्थानम जैसी फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया और दर्शकों का दिल जीत लिया। मनीषा कोइराला की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर आप मेहनत और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं, आप फिर से खड़े हो सकते हैं। आज भी वे बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन अदाकारा हैं। सौदागर 1991 में आई सौदागर में मनीषा ने राजेश्वरी का किरदार निभाया, राजेश्वरी पाठक, जो प्रेम और बलिदान की कहानी के केंद्र में थी। यह उनकी पहली बड़ी सफलता थी और इस फिल्म ने उन्हें स्टार बना दिया। 1991 में रिलीज हुई फिल्म इंसानियत के देवता। इस फिल्म में मनीषा ने एक स्वतंत्र महिला का किरदार निभाया जो सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करती है। 1942 अ लव स्टोरी। ये फिल्म 1994 में रिलीज हुई। इस फिल्म में मनीषा ने एक सुंदर प्रेमिका का किरदार निभाया था। 1995 में आई फिल्म बॉम्बे। इस फिल्म में मनीषा ने एक मुस्लिम लड़की का किरदार निभाया जो हिंदू लड़के से प्यार करती है। सन 2018 में आई फिल्म संजू में मनीषा ने नरगिस दत्त का किरदार निभाया था। प्रस्थानम 2019 में रिलीज हुई ये फिल्म। उन्होंने एक मजबूत महिला का किरदार निभाया जो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती है। मनीषा कोइराला की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। अगर आप मेहनत और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। मनीषा कोइराला की कहानी एक प्रेरणा है और हमें यह सिखाती है कि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। वे आज भी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन अदाकाराओं में से एक हैं और उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस प्रकार मनीषा कोइराला की अद्भुत कहानी हमें प्रेरित करती है। ये दिखाती है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने सपनों के पीछे दौड़ सकता है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। तो दोस्तों, ये थी मनीषा कोइराला की कहानी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें हौसला मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद।